हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु द ट्रेजर ऑफ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। ऐसे तो मैंने सारे टॉपिक बता दिए हैं, उसके बाद मुझे लॉन्ग क्वेश्चन बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता कि कंप्लीट रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट कैसे बनाया जाए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन कैसे तैयार करते हैं। आपको ओल्ड रेशियो क्या है, 3:3:2 दे रखा है, ABC पार्टनर्स हैं और साथ ही साथ 31 मार्च 2020 को ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है और उसके साथ साथ उसका बैलेंस शीट बता रखा है। फिर उसके बाद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं और लास्ट में ये क्या बोल रहा है कि आपको तैयार करना क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है एंड बैलेंस शीट। वो भी बैलेंस शीट कौन, न्यू वाला बैलेंस शीट। आपको देख लो कि जनरल रिजर्व जो होगा वो लायबिलिटी साइड दिखाएगा, पीएल जो होगा वो प्रॉफिट वाला, अगर पीएल होगा तो वो कैपिटल साइड, एंड लॉस वाला जो पीएल होगा वो एसेट साइड दिखाएगा। जितने भी तरीके के फंड होंगे वो सारे के सारे लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे और जितना एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड गुडविल जो होगा, जो ओल्ड गुडविल होगा, दो तरीके का गुडविल होता है, एक ओल्ड एक न्यू। न्यू गुडविल आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा और बाकी जो एसेट्स होंगे वो दे रखे होंगे, बाकी लायबिलिटीज कैपिटल के साथ दे रखा होगा। तो आपको जनरल रिजर्व, पीएल, फंड, पीएल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एंड गुडविल ये दे रखा हो बैलेंस शीट में तो आपको रोकना नहीं है, इसका ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, इसको बांटना ही बांटना है, इसको आप रख नहीं सकते। बाकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का यूज कब होगा, जब आपको रिवैल्यूएटेड अमाउंट आपको दे रखा होगा नीचे। मतलब रिवैल्यूएटेड अमाउंट आपको जब भी दे रखा होगा तो वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा होगा। न्यू वैल्यू वाला, एसेट्स का न्यू वैल्यू क्या होगा वो सारी चीज़ें बता रखी होगी नीचे, एसेट्स या लायबिलिटीज़ का। और न्यू गुडविल का भी आपको नीचे में ही बता रखा होगा, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही बता रखा होगा, वो बैलेंस शीट में नहीं बता सकता। आपने बताया, मैंने बताया कि जनरल रिजर्व होना चाहिए। जनरल रिजर्व अगर इधर है तो आप एंट्री करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो जनरल रिजर्व है, हाँ है। फिर आप देख लो क्या पीएल या फंड है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन में पीएल नहीं दे रखा है, ना ही फंड दे रखा है, तो बात ही खत्म हो जाती। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रहता कहाँ पे है, तो आप देख रहे हो बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो आप देख लो क्या बैलेंस शीट के एसेट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो आप बोलोगे नो सर नहीं है। तो मैं पहले ही बता रखा हूँ कि ओल्ड गुडविल जो आपको दिखेगा वो एसेट साइड दिखेगा और न्यू गुडविल जो दिखेगा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिखेगा। तो आप देख लेना है कि दोनों में कौन सा बता रखा है। तो आप अगर देखते हो तो ओल्ड गुडविल तो नहीं है। आप देख लो ये कॉर्नर में आपको दे रखा है कि गुडविल का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 36,000 आपको दे रखा है। मैं पहले ही बता रखा हूँ रिवैल्यूएटेड अमाउंट जो होगा एसेट्स लायबिलिटीज का वो आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है, कहाँ पे, तो आपको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन पलट के देखते हैं तो नीचे में बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, स्टॉक का वैल्यू इतना हो गया, मशीनरी के बारे में बता रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स के बारे में बता रखा है, ये सारी चीज़ें बता रखी है। इसका मतलब एसेट्स लायबिलिटीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, इसका मतलब रीवैल्यूएशन का भी एंट्री होगा। तो जनरल रिजर्व का एंट्री जो होता है वो होता है आपका जनरल रिजर्व अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में भी ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो क्या हमने एंट्री किया है, तो चलो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन की ओर, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में देख लो कि आपने जनरल रिजर्व का एंट्री किया, हाँ किया है। कितने का, 36,000 का था, हमने जनरल रिजर्व का एंट्री कर दिया। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमने ओल्ड रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो किस में कर दिया है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल ABC तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, काम खत्म है। न्यू गुडविल का क्या एंट्री होता है, आप देख लो। न्यू गुडविल का एंट्री क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, इसके ही हम लोग एंट्री करते हैं। तो हम लोग गेनिंग सेक्रीफाइसिंग एंट्री करने के लिए हमें गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया, हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया कि गेनिंग कौन कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है। तो हमने देखा कि गेनिंग कौन कर रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, और पता चला क्या कि 5/72 ए गेन कर रहा है। फिर उसके बाद बी जो है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड सी जो है 2/72 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये पता चल गया। गुडविल 36,000 का था, 36,000 में ए का हिस्सा कितना हो गया, 5/72, तो कितना हो गया 2500। बी का शेयर आपने निकाल लिया 3/72 और सी का आपने निकाल लिया 2/72। तो 2500, 1500 एंड 1000। तो शेयर किसका किसका, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करना है तो ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि ए गेन कर रहा था।
तो एज कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 2500 से और ये दोनों क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहला एंट्री हमने जनरल रिजर्व का कर लिया था, अब इसका भी एंट्री हमने कर लिया, गुडविल का भी। तो गुडविल का भी एंट्री हमने कर लिया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आपको अभी भी बताया 2500 से डेबिट होगा और बी और सी जो होगा 1500 और 1000 से आपका क्रेडिट होगा। अब किस चीज़ का एंट्री करना है, तो हमने और तो जनरल रिजर्व का एंट्री कर लिया, फिर गुडविल में भी ओल्ड गुडविल का तो था नहीं तो उसने एंट्री नहीं किया, न्यू गुडविल का एंट्री कर लिया। अब रीवैल्यूएशन का एंट्री करना है हमें, तो चलो हम लोग रीवैल्यूएशन का एंट्री करते हैं। अगर इसमें से कोई भी और बता रखा होता तो उसकी भी एंट्री हम लोग करते हैं। तो आप देख लो क्या क्या बता रखा है क्वेश्चन में। सबसे पहला आपको बता रखा है क्या कि स्टॉक का वैल्यू 1,10,000 हो गया। तो स्टॉक का वैल्यू था कितना, जो बुक में दे रखा होता है वो ओल्ड वैल्यू होता है, जो बुक में दे रखा होता है, बुक का मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में अगर दे रखा होता है तो वो ओल्ड वैल्यू होता है। तो ओल्ड वैल्यू कितना आपका 1,20,000 और अभी जो न्यू वैल्यू बता रखा है स्टॉक का वो कितना है 1,10,000 से इसका वैल्यू डिक्रीज कर गया है। तो 10,000 से अगर डिक्रीज कर गया तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट भागेगा। तो आप देख लो क्या एसेट्स स्टॉक क्रेडिट भागा है, तो हमने एंट्री किया है हाँ, रीवैल्यूएशन में स्टॉक क्रेडिट भागा है कितने से 10,000 से। क्लियर है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन और में क्या बता रखा है। फिर अगला पॉइंट बता रखा है, आप देख लो मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएट बाय 10%। मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि उसका वैल्यू कम कर देना है। तो चलो मशीनरी कितना था 1,59,000 था, इसका 10% आपका कितना हो जाएगा 15,900। तो 15,900 से मशीनरी का वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया है। अगर डेप्रिशिएट कर गया है तो उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। अगर वैल्यू डिक्रीज कर गया है तो आप क्या करोगे, आप उसे क्रेडिट डालोगे। तो देख लो मशीनरी को आपने 15,900 से आपने क्रेडिट डाला है, तो बोलोगे हाँ सर मैंने क्रेडिट डाला है। चलो हम लोग आगे भी देखते हैं हम लोग। चलिए अब अगला पॉइंट आपको क्या बता रखा है, आप ध्यान से देखो। बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स 5%। अब सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि डाउटफुल डेबिट्स जब भी हम लोग निकालते हैं डेटर पे निकालते हैं। डेटर को ही हम उधार माल बेचते हैं, क्रेडिट पे माल बेचते हैं। और डेटर जिसको आप क्रेडिट पे माल बेचते हो, उधार माल बेचते हो, उससे ही डर रहता है कि वो पैसा लेकर भाग ना जाए, उस पर डाउट रहता है। इसलिए डाउटफुल डेबिट्स हम लोग डेटर पे ही निकालते हैं। तो डेटर का 5% निकलेगा, तो मतलब ये डेटर को कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो डेटर का 5% डेटर कितने का है, जिनका 44,000 का है, और 44,000 का 5% हो जाएगा 2,200। तो 2,200 से डेटर डिक्रीज कर रहा है। या तो आप बोल सकते हो डेटर डिक्रीज कर रहा है या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स इंक्रीज कर रहा है। डेटर डिक्रीज करेगा तो डेटर एसेट्स है, एसेट्स डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट साइड जाएगा। या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स जो है वो लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज करेगा तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये क्रेडिट साइड ही जाएगा। इसलिए हमने एंट्री जब आंसर बनाया तो आंसर में हमने क्या लिखा है कि इसे क्रेडिट ही लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट 2,200 से। चलिए हम लोग और देखते हैं और क्या बता रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमने क्या किया है, जनरल रिजर्व का काम कर लिया है ना। फिर हमने क्या किया है, इस गुडविल का भी काम कर लिया हमने, गुडविल का भी काम कर लिया हमने, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट एंट्री का भी काम कर लिया है, मशीनरी का भी काम कर लिया है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स का काम कर लिया है। अब बिल्डिंग की बारी आई। बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट कर रहा है 20%। अप्रिशिएट का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज करना। जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 2 लाख का था, 2 लाख का 20% कितना हो जाता है 40,000, 40,000। जब 40,000 इसका इंक्रीज कर गया वैल्यू, तो इसका मतलब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वो डेबिट साइड जाएगा। क्या, इसलिए डेबिट साइड हमने डाला, बिल्डिंग अकाउंट ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देख लो आप क्या बोल रहा है। तो कितना पेमेंट नहीं करना है क्रेडिटर, 2,500 से आपको क्रेडिटर को पे नहीं करना है। तो क्रेडिटर आपका लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ को पे नहीं करोगे तो लायबिलिटीज़ कम हो गया, और लायबिलिटीज़ जब भी कम होता है तो डेबिट भागता है, डेबिट में डीआर में जाता है। तो लायबिलिटीज़ डेबिट चला जाएगा, मतलब क्रेडिटर उतने अमाउंट से डेबिट चला जाएगा। देख लो क्रेडिटर उतने ही अमाउंट से डेबिट चला गया। अब हमने सारे क्रेडिटर वाले को जोड़ लिया तो सारा चीज़ क्रेडिट गया, तो डेबिट में क्या जाएगा रीवैल्यूएशन। क्यों, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज़ का आप वर्क कर रहे हो। तो 28,100 हो गया, और इसमें रिवैल्यूएशन जो क्रेडिट गया वो आपका 42,500 हो गया। अब ये दोनों एंट्री करने के बाद हमें क्या करना होगा कि ये दोनों एंट्री करने के बाद हमें इससे प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। तो कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। आप डेबिट में कितना हो गया 28,100 और क्रेडिट में हो गया 42,500।
तो आपको अच्छे से पता है कि आप देख रहे हो कि क्रेडिट बड़ा है। अगर क्रेडिट आपका बड़ा है और रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट बड़ा है तो आपके लिए प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का एंट्री आप पहले से पता है कि प्रॉफिट का एंट्री आप लोग क्या करते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल। और किस रेशियो में बांटते थे हम लोग, ओल्ड रेशियो में। अभी जो चल रहा है वो पुराना वाला ही चल रहा है, पुराने वाले चीज़ को ही सॉल्व किया जा रहा है यदि कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप देख लो कि मैंने सारी चीज़ों का एंट्री कर दिया। आप देख लो मैंने बिल्डिंग के इंक्रीजमेंट का एंट्री कर दिया, क्रेडिटर के डिक्रीजमेंट का एंट्री कर दिया, गुडविल का एंट्री कर दिया, सारी चीज़ों की एंट्री हो गई। जनरल रिजर्व का एंट्री कर दिया, फंड था नहीं, सारी चीज़ों का एंट्री हमने कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हमें जर्नल एंट्री तो हमारा सारा क्लियर हो गया। जब जर्नल एंट्री सारा क्लियर हो गया तो अब हमें बनाना क्या है, तो लेजर बनाना है। तो अब लेजर हम लोग पोस्टिंग करते जाएंगे कि लेजर किधर का किधर जाएगा। तो अब ध्यान से देखना है, जर्नल एंट्री मुझे आती है तो लेजर भी आता है। तो सबसे पहले बात आप देख लो रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन के पोस्टिंग करने अगर आपको आती है तो आप आराम से पोस्टिंग कर सकते हो। रिवैल्यूएशन में क्या चला जाएगा, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स। आप देख लो कि रिवैल्यूएशन का अकाउंट हमने खोला है और रिवैल्यूएशन के अकाउंट में टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेबिट्स अपने अपने अमाउंट के साथ गया है। फिर उसके बाद आप देख लो कि यहाँ पर बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन में क्या चला जाएगा, बाय बिल्डिंग बाय क्रेडिटर्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या बिल्डिंग या बाय गया, हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग बाय क्रेडिटर्स आपने डाला है। चलो काम खत्म। अब क्या हो रहा है कि रिवैल्यूएशन में क्या चला जाएगा, टू ए, टू बी, टू सी। अगर पोस्टिंग करने आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख लो जो डिफरेंस अमाउंट था वो प्रॉफिट एंड लॉस बताया, और वो प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्या किया है, पार्टनर्स में बांट दिया था, जो टू ए, टू बी, टू सी के नाम पर आ गया है। और किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और दोनों साइड बराबर हो गया तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। क्योंकि अब इसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई एंट्री है नहीं तो जाएगा कहाँ से। अब बात आई क्या कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक चीज़ ध्यान देना होता है हमें कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो मतलब उसको बढ़ाने वाली सारी चीज़ें क्रेडिट और घटाने वाली सारी चीज़ें डेबिट जाती है। ठीक है। अब देखना है क्या हमें कि जब हम लोग कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो बैलेंस दे रखा होता है वो बैलेंस शीट में दे रखा होता है, ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चंस में दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका, कैपिटल का बैलेंस 2 लाख, बी का कैपिटल 1.5 लाख और सी का कैपिटल 1.5 लाख दे रखा है। तो अब तीनों क्रेडिट में चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के। तो बाय बैलेंस BD 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख चला गया, काम ख़त्म। अब ध्यान देना है बाकी जर्नल एंट्री से कहाँ कहाँ पर ABC कैपिटल है वहाँ से वो ट्रांसफ़र होके आएगा। चलो हम लोग देखते हैं। अब देख लो यहाँ पर पहले एंट्री में तो आपको ABC था नहीं, सेकेंड एंट्री में भी ABC नहीं था, थर्ड एंट्री में ABC है। तो ABC में क्या चला जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 5400, 5400 एंड 3600। तो आप देख लो क्या गया है, 5400, 5400 एंड 3600 गया है। फिर उसके बाद आपकी बारी आ जाती है कि नेक्स्ट एंट्री की। तो नेक्स्ट एंट्री में भी जनरल रिजर्व, तो क्या चला जाएगा, बाय जनरल रिजर्व चला जाएगा। तो A में 13,500, B में 13,500 एंड C में 9,000 जाएगा। तो चलो देखते हैं। हाँ, A के कैपिटल में गया है 13,500, 13,500 एंड 9,000 गया है। क्लियर है। अब बात आती है कि बच्चे को यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है गुडविल की इन पोस्टिंग करने में। तो A कैपिटल जो है वो डेबिट है तो वो क्रेडिट में जाएगा किसके, B और C के क्रेडिट में जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं, B और C के क्रेडिट में गया है, A गया है क्रेडिट में गया है, लेकिन किसके, A में नहीं, B और C के क्रेडिट में गया। और वो अपने अपने अमाउंट से, दूसरे के अमाउंट से नहीं, अपने अपने अमाउंट से। B का जितना अमाउंट था B में लिख दिया, C का अमाउंट जितना था C में लिख दिया। B और C कहाँ जाएगा, A के डेबिट में जाएगा। तो देख लो A के डेबिट में गया है B और C। B कितने से गया है, A के डेबिट में गया है B भी, और A के डेबिट में गया है C भी। क्लियर है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो बैलेंस आएगा वो CDBD बैलेंस बताएगा, बैलेंस इतना इतना बताया। अब पहले जो A का कैपिटल था वो 2 लाख था, लेकिन अब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद A का कैपिटल जो है वो 2,16,400 है। B का कैपिटल आपका 1,50,000 था, लेकिन अब जो है 1,70,400 है। लेकिन C का कैपिटल जो था वो पहले 1.5 लाख था, सारे एडजस्टमेंट को डालने के बाद
आपको क्या हो गया 1,63,600 हो गया सी का कैपिटल। अब हमें क्या बनाना है, तो अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। और हमेशा याद रखना है कि जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जिसमें हम लोग ओल्ड चीज़ों को वर्क कर चुके हैं, जिसमें नहीं किए हैं वर्क, जिस ओल्ड चीज़ को हम टच ही नहीं किए, तो ओल्ड वाली चीज़ें सारी वैसे ही लिखी जाएगी जिसको हमने टच नहीं किया है। जिसको हमने टच किया है, जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हुआ है, क्योंकि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ आएगा, और एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला था। रिवैल्यूएशन के लिए जो भी चीज़ें आइटम हमने डाला है वो सारों को हम लोग क्या करेंगे कि नया वैल्यू ही डालेंगे, और जिसको हमने टच ही नहीं किया वो पुराना वैल्यू ही चला जाएगा। तो आप चलो देख लो जो आपका दे रखा है, आप अच्छे से देख लो। मैं इस तरीके से कर देता हूँ। एसेट साइड जो दे रखा है वो आपका बैंक दे रखा है 37,000 से, आपने वैसे का वैसा लिख दिया क्योंकि इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आया। लेकिन डेटर जो 44,000 का था, तो हमने बताया कि उसमें प्रोविज़न लगा था। आपने कितना प्रोविज़न लगाया था 5%, तो 5% आप उसमें से डेटर को आप घटा रहे हो। तो हमने क्या किया, डेटर को लेस कर दिया है 2200 से। 2200 से ही डिक्रीज हो रहा था, तो 41,800 बच गया डेटर। फिर स्टॉक दे रखा है, तो स्टॉक का वैल्यू आपने देखा था कि 10,000 से आपका डिक्रीज कर गया था, 1,10,000 रह गया था। तो अब एसेट्स का वैल्यू आपने 1,10,000 डाल दिया। ठीक है। मशीनरी का वैल्यू कितना था, 1,59,000 पहले था। तो उसमें आपने बताया था कि क्या बताया था कि मशीनरी का वैल्यू 10% से डिक्रीज कर गया। तो मशीनरी का वैल्यू 10% से डिक्रीज करके आपने घटा कर कितना आ गया 1,43,100। ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर गया था 40,000 से, नया बैलेंस हो गया बिल्डिंग का। तो देखो 2,40,000 से हमने लिख दिया। इधर टोटल हो गया 5,71,900। अगर इधर जितना हुआ है उतना ही आपको लायबिलिटी साइड भी होना चाहिए। क्वेश्चंस आपका ये साइड है। ठीक है। आपका क्वेश्चंस में आपको क्रेडिटर 24,000 दे रखा था, और क्वेश्चन में आपको एक बात बोला था कि आपने क्रेडिटर को कितना पे नहीं करना है, 2,500 से आपको क्रेडिटर को पे नहीं करना है। तो आपने रिवैल्यूएशन में लिखा था। तो अब जो नया वैल्यू है तो क्रेडिटर तो कम हो जाएगा ना 2,500 से। 2,500 इसमें सब्सट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 21,500 हो जाएगा। फिर जनरल रिजर्व को आपने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब तो बचा ही नहीं, वो तो कैपिटल अकाउंट में अपने आप इंक्लूड हो गया, क्योंकि आप कैपिटल अकाउंट बनाए हो तो उसमें इंक्लूड होकर जुड़ ही गया है। ठीक है। तो जनरल रिजर्व को इसलिए हमने नहीं लिखा। फिर बात आई क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट अब ये वाला तो रहा नहीं, अब नया बैलेंस निकल गया। तो अब नया बैलेंस क्या निकला, तो ए का जो निकला है बैलेंस वो 2,16,400 निकला है, तो हमने 2,16,400 लिखा। बी का जो बैलेंस निकला है 1,70,400, हमने 1,70,400 लिखा। और फिर यहाँ पर 1,63,600, तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया 5,50,400। अब जैसे ही आपका ये निकल गया तो अब हम लोग जोड़ेंगे। तो जब हम लोग जोड़ते हैं तो दोनों साइड इक्वल हो गया, इधर भी 5,71,900 हो गया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर थोड़ा सा आप पेशेंस रखोगे तो आपसे आराम से बन जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि जर्नल एंट्री बनानी ही है, अगर जर्नल एंट्री नहीं बोलेगा तो आपको नहीं बनाना है। लेकिन मैं इसलिए बना दिया कि आपको समझ में आए कि पोस्टिंग कैसे किया जा रहा है। आपको जिस जिस चीज़ की एंट्री दे रखी होगी आपको करना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, आपको वो एंट्री करना ही पड़ेगा। जैसे जनरल रिजर्व, पीएल है ना, पीएल लॉस वाला पीएल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल अगर है तो वो एंट्री करना होगा, ओल्ड वाला न्यू वाला, रिवैल्यूएटेड अमाउंट दे रखा हो। तो जितनी चीज़ें मैं बताया था कि किन किन चीज़ों की एंट्री करनी होती है वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर एंट्री करने में आपको दिक्कत होगी, आपसे गलतियाँ होगी। ये सारी एंट्रियाँ आपको आनी चाहिए, जर्नल एंट्री इतनी आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी जर्नल एंट्री आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाना अगर हमें आता है तो लेज़र बनाना कुछ है ही नहीं, और जब लेज़र बनाने आता है तो बाकी जो बैलेंस बचा वो तो बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट बना लोगे। तो एकदम आसान है, भारी वाली चीज़ है नहीं। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं झूठ मूठ का, मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन वाली बात है इसमें। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चंस को आप मुझे शेयर कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पर है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।